हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ देवेंद्र कहार और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, यू ऑल आर हियर टू लर्न इंग्लिश। तो चलिए, किसी भी चीज़ को सीखने से पहले उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये इंग्लिश का एक पूरा कोर्स होने वाला है जिसमें हम इंग्लिश को बिल्कुल ज़ीरो लेवल से सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस कोर्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है: बेसिक इंग्लिश, अपर बेसिक इंग्लिश और एक और है एडवांस लेवल। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि हम इस कोर्स में क्या क्या सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस कोर्स में हम सीखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश वोकेबलरी, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड ईडियम्स, सेंटेंसेस ऑफ डेली यूज़। इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को हम इसमें सीखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, एज यू नो वेरी वेल कि ये इंग्लिश का एक पहला वीडियो है, बेसिक इंग्लिश का पहला वीडियो है। तो चलिए हमारा पहला चैप्टर शुरू करते हैं और हमारा पहला चैप्टर है अल्फ़ाबेट। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरा पहला क्वेश्चन है कि इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं। तो आपने कहा कि 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, तो बिल्कुल ये आपका गलत आंसर है। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं कि ये अल्फ़ाबेट होता क्या है। अ सेट ऑफ लेटर, एक लेटर का पूरा सेट होता है, अक्षरों का पूरा समूह होता है, उसको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर के 2 पार्ट होते हैं, जैसे हिंदी के अंदर होते हैं, हिंदी के वर्णमाला के अंदर स्वर और व्यंजन। इसी तरह इंग्लिश के अंदर भी स्वर और व्यंजन होते हैं, जिसको हम वोवेल और कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, वोवेल क्या होता है? स्वर, और कॉन्सोनेंट होता है व्यंजन। तो इंग्लिश की इस अल्फ़ाबेट या इंग्लिश की इस वर्णमाला के अंदर 26 लेटर में 5 वोवेल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, जैसा कि आप देख सकते हैं। रेस्ट ऑफ 21 जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो लेटर होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैपिटल लेटर कैसे होते हैं और स्मॉल लेटर कैसे होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड क्या होते हैं। तो चलिए वर्ड की हम एक डेफिनेशन देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ लेटर विच गिव्स अस कंप्लीट सेंस, या एक सेंस जिसका निकल करके आता है, या किसी अक्षर के समूह का एक पूरा मीनिंग निकल करके आता है, उसको हम बोलते हैं वर्ड। चलिए एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि RAM, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें 3 लेटर है और इसका एक कंप्लीट सेंस निकल करके आता है। ये एक नाम है और ये एक अक्षरों का समूह है जिसे हम बोलते हैं राम। उसी तरह अगला एग्जाम्पल देखते हैं, SITA में 4 लेटर है जिसको हम बोलते हैं सीता। ये भी एक अक्षर का एक समूह होता है। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंटेंस क्या होते हैं। तो चलिए सेंटेंस की डेफिनेशन को देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस, इट इज कॉल्ड सेंटेंस। एक शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई मीनिंग या अर्थ निकल करके आता है, उसको हम सेंटेंस या वाक्य बोलते हैं। सेंटेंस को हिंदी में हम वाक्य बोलते हैं। चलिए, तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। राम बाजार जाता है, इसके अंदर 4 वर्ड का ग्रुप है जिसका एक कंप्लीट सेंस निकल करके आता है कि राम बाजार जाता है। इसमें हम राम के बारे में बात कर रहे हैं कि राम बाजार जाता है। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, मैं घर पर हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर 3 वर्ड हैं जिसमें मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ कि मैं घर पर हूँ। इस पूरी लाइन का एक अर्थ निकल करके आता है, इस पूरे सेंटेंस का एक अर्थ निकल करके आता है कि मैं घर पर हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के चैप्टर में हमने सीखा कि अल्फ़ाबेट क्या होता है, लेटर कितने होते हैं, वर्ड क्या होते हैं और सेंटेंस क्या होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं और आज के इस चैप्टर को हम यहीं पर ही फिनिश करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे।